हाँ जी, जय श्री श्याम सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक्सरसाइज 7.1 करते हैं क्लास 10th की। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ। आज हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपने दोनों क्वेश्चन कर लिए होंगे। हर एक क्वेश्चन को साथ साथ करते चलेंगे। बिल्कुल ईजी चैप्टर है, ना ज़्यादा लेंथी है और ना ही डिफ़िकल्ट है, इसीलिए साथ साथ करेंगे तो ईजी भी लगेगा और साथ साथ हमारा हो भी जाएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, पढ़ाने का मेथड अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करा करो, जितनी वीडियोस मैं डालती हूँ शेयर किया करो उन्हें। चलिए तो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा गया इस क्वेश्चन में? डिटरमाइन इफ़ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। ये बताइए, मतलब हमें 3 पॉइंट दिए हैं, हमें ये चेक करना है क्या ये पॉइंट कोलिनियर है। मैं कोलिनियर को आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। क्या है कोलिनियर का मतलब? देखो, कोलिनियर होता है, कोलिनियर एक ही लाइन पर डिनोट किए गए पॉइंट। जैसे कोई लाइन है, इस पर ही मैंने वो पॉइंट डिनोट कर दिए, 1, 2, 3, ये 3 पॉइंट मैंने डिनोट कर दिए। अगर ये पॉइंट मतलब 3 पॉइंट है हमारे पास और वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर अगर आ जाते हैं तो वो पॉइंट्स हमारे कोलिनियर होंगे। ये डेफिनेशन है। 3 पॉइंट गिवन हो और वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर आ जाए तो हम कहेंगे वो तीनों पॉइंट कोलिनियर है। देखो कैसे पता, और कोलिनियर का हमें कैसे पता चलेगा? मान लो ये कोई एक स्टिक है, पूरी यहाँ से यहाँ तक एक स्टिक है। ये यहाँ से यहाँ तक का तो हिस्सा है हमारा 6 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा है 4 सेंटीमीटर। ए, बी और सी नाम रख दिया मैंने इसका। ए बी कितना है 6 का मैंने, और बी सी कितना कहा 4। अब मैंने ये बता दिया आपको ए बी और बी सी इतना इतना है, तो क्या आप बता सकते हो ए सी कितना होगा? बिल्कुल बता सकता है हर कोई। ए बी 6 है और बी सी 4 है, तो ए सी कितना हो जाएगा 6 + 4। क्या कहा मैंने? ए बी पता है आपको और बी सी पता है, इन दोनों को जोड़कर ही तो आपने ए सी निकाला कि 10 आ जाएगा हमारा। ए बी 6 है और बी सी 4 है, 6 + 4 10 हो जाएगा। तो बस यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी। जब हमें कोलिनियर चेक करना हो ना, तो हमें ये चेक करना है ए बी + बी सी ए सी के इक्वल आ जाए, मतलब 2 पॉइंटों का जोड़ किसी तीसरे पॉइंट के इक्वल आ जाए, तीसरे पॉइंट के होल के इक्वल आ जाए, कंप्लीट के इक्वल आ जाए, उसे ही हम कोलिनियर बोलेंगे। चलो अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाँ, मैंने इन पॉइंट्स को ए बी सी का नाम दे देते हैं। लेट पॉइंट ए नाम दिया 1, 5 को, बी नाम दिया 2, 3 को, एंड सी क्या है हमारा -2, -11। आर गिवन, हमें गिवन है इसीलिए मैंने कह दिया आर गिवन। अब हम ए बी के लिए अगर हम फाइंड करें तो ए बी को ना सबसे पहले आप नंबर लाइन पे डिनोट कर लो। ये ए है, ये बी है। बी के ए के पॉइंट कितने हैं 1, 5 और बी के पॉइंट कितने हैं हमारे पास 2, 3। इसको मैंने बता रखा है आपको, इसको मैं x1 बोलूँगी, इसको y1, इसको x2 एंड इसको y2। जब हमें ए बी फाइंड करनी है तो मतलब डिस्टेंस फार्मूला लगा के चलना पड़ेगा। आप लोगों को डिस्टेंस फार्मूला अब तो अच्छे से याद हो गया होगा। क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बस ये फार्मूला अप्लाई करना है और क्वेश्चन करते जाना है। तो देखो अब हम ए बी यहाँ कर देती हूँ मैं। ए बी हम कैसे फाइंड करेंगे? इक्वल्स टू रूट ऑफ x2 - x1 यानी 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 3 - 5 का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया यहाँ से हमारे पास? 2 - 1 1 रह गया, 1 का स्क्वायर 1, 3 - 5 -2 हो गया, -2 का स्क्वायर 4। तो वैल्यू कितनी आ गई? 4 + 1 √5। ए बी की वैल्यू आ चुकी है। इसी तरह हम बी सी की फाइंड करेंगे, इसी तरह ए सी की करेंगे। बी सी को भी मैंने नंबर लाइन पर डिनोट कर लिया। बी सी के पॉइंट है बी तो है 2, 3 और सी कितना है -2 -11। इसको मैंने बोला x1, इसको बोला मैंने y1। ये है हमारा x2, ये है हमारा y2। डिस्टेंस फार्मूला मैं लिख ही चुकी हूँ। तो बी सी किसके इक्वल हो जाएगा? रूट ऑफ x2 - x1 यानी -2 -2 का स्क्वायर प्लस -1 y2 - y1 का स्क्वायर, मतलब -1 -3 का होल स्क्वायर। तो वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से देखो? -2 -2 4 हो गया और 4 का स्क्वायर 16, -1 -3 कितना हो गया यहाँ से? -4 -4 का स्क्वायर फिर से हमारे पास कितना आ जाएगा? 16।
एक मिनट, इसमें ना किसी वैल्यू को हम गलत तो नहीं रख के चल रहे? हाँ, रख के चल रहे हैं। ये है हमारी 11, -2 -11, तो -11 और -3 हो जाएगा। -11 और -3 -14 हो गया, और -14 का स्क्वायर 196। मुझे इसलिए याद था क्योंकि मैंने कल ये क्वेश्चन आपको एक शॉर्ट वीडियो में कराया। मुझे लगा कि यहाँ पर कुछ और डिजिट थी और वही था, ऐसा ही था। तो यानी हमारे पास आ गया √212। अब इसी तरह हम AC फाइंड करेंगे। AC को फिर से नंबर लाइन पे डिनोट कर लो। A के पॉइंट हमारे पास कितने हैं 1 5, और C के पॉइंट हमारे पास कितने हैं -2 -11। तो AC अगर हम फाइंड करते हैं क्या हो जाएगा, -2 -1 का स्क्वायर प्लस -1, और ये कितना है -5। फिर से मैंने वो लिख दिया -1, -11 है, -11 -5 का स्क्वायर, तो कितना आ गया -2 -1 -3 -3 का स्क्वायर किया तो 9 आ गया, -11 -5 यानी -16 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया 256। इसको हमने ऐड किया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 265। अब देखना AB तो ये आया है, BC ये आया है और AC ये आया है। क्या AC AB प्लस BC के इक्वल है? इनको तो हम ऐड भी नहीं कर सकते क्योंकि ये अलग रूट में है, ये अलग रूट में है। ठीक है, तो ये इसके इक्वल नहीं है। यहाँ लिख देंगे हेयर AC नॉट इक्वल्स टू AB प्लस BC, सो पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री श्याम।